जय हिंद फ्रेंड्स। मैं आप लोगों का ऐसे सर स्वागत करते हैं आप लोग के अपने ही यूट्यूब चैनल रक्षक विजन में। तो हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं आज का नया टॉपिक डुप्लेक्स मेथड। तो आप लोग सोच रहे होंगे डुप्लेक्स मेथड होता क्या है, इसका यूज कहाँ पे होता है, ये हम लोग के लिए क्यों लेकर आए हैं। तो आप लोग के लिए हम इसलिए लेकर आए हैं कि डुप्लेक्स मेथड या हम लोग का कैलकुलेशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। किसमें? कैलकुलेशन में। और कैलकुलेशन में किस टीम से? देखिए, हम लोग अगर मैथ पढ़ रहे हैं, मैथ स्पेशल बैच अगर पढ़ रहे हैं, तो मैथ स्पेशल बैच के लिए हम कैलकुलेशन को बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखते हुए कोई भी चीज़ को सॉल्यूशन करना पड़ता है। क्या कि हम लोग का टाइम बचेगा। अगर हम लोग का टाइम बचेगा मैथ में, अगर सॉल्यूशन कर लेते हैं, अगर देखिए आप लोग एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं, अगर वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या होता है, टाइम बचाने के प्रयास करते हैं। इसलिए कैलकुलेशन को इतना फास्ट कीजिए ताकि आप लोग को कैलकुलेशन में टाइम बचे और ज़्यादा से ज़्यादा अगला क्वेश्चन में टाइम दे सके। तो टाइम बचेगा तो आप फिर इंग्लिश में दे सकते हैं, जीके जीएस में देंगे और रीजनिंग में देंगे। इसलिए चलिए उसी को एक बेहतर करने के लिए हम आप लोग के लिए डुप्लेक्स मेथड लेकर आए हैं। इसका यूज हम लोग करेंगे कैलकुलेशन में। जैसे हो गया, आप लोग 2 डिजिट का स्क्वायर कैसे निकालिएगा, ईजी में सेकेंडों में वो कैसे हो सकता है। 3 डिजिट का स्क्वायर कैसे निकालिएगा चुटकी सेकेंडों में, वो हम लोग देखेंगे, वो देखते हैं। ठीक है, तो डुप्लेक्स मेथड का यूज हम लोग कहाँ देखेंगे? स्क्वायर को फाइंड करने में। सिंपल हम लोग लिख सकते हैं, डुप्लेक्स मेथड का यूज हम लोग करते हैं स्क्वायर को फाइंड करने में। ठीक है, तो स्क्वायर को फाइंड करना या तो 2 डिजिट का स्क्वायर हो, या फिर 3 डिजिट का स्क्वायर हो, या तो फिर 4 डिजिट का स्क्वायर हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डुप्लेक्स मेथड। आई होप कि डुप्लेक्स मेथड मतलब होता क्या होगा, इसका यूज कहाँ क्या करते हैं हम लोग, वो आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं डुप्लेक्स मेथड। डुप्लेक्स मेथड ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर। तो हम लोग चलते हैं सिंगल डिजिट नंबर हम लोग कैसे डुप्लेक्स मेथड का यूज करके हम लोग स्क्वायर निकालेंगे, उसको आप लोग को बताते हैं। ठीक है, डुप्लेक्स मेथड आप लोग को आता रहेगा तो हम लोग स्क्वायर सिंगल डिजिट का हो, और तो फर्स्ट डिजिट का हो, और तो 2 डिजिट का हो, और फिर 3 डिजिट का हो, तो आप इजीली में निकाल सकते हैं। सबसे पहले डुप्लेक्स मेथड को आप लोग सीखना बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है। ठीक है, आप लोग डुप्लेक्स मेथड नहीं सीखिएगा फिर आप लोग को स्क्वायर निकालने में बहुत सारा दिक्कत हो। सबसे पहले हम लोग चलते हैं डुप्लेक्स मेथड कैसे निकालेंगे सिंगल डिजिट के लिए, तो बाद 3 डिजिट का 2 डिजिट के लिए, तो 3 डिजिट के लिए, तो 4 डिजिट के लिए, और सो मैनी ऑन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिंगल डिजिट के लिए स्क्वायर सिंगल डुप्लेक्स मेथड कैसे निकालेंगे। सो देखिए, तो देखिए डुप्लेक्स ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर को निकालते हैं। ठीक है, डुप्लेक्स, तो यहाँ पे देखिए डुप्लेक्स को डिनोट किया जाता है डी से। ठीक है यार, ये हो गया, समझिए सिंगल डिजिट हो गया। तो इसको सबसे पहले देखिए, इसको स्क्वायर कर दीजिएगा, एक का स्क्वायर, ये आपका हो गया समझिएगा फार्मूला। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, सिंगल डिजिट के लिए फार्मूला है। तो सिंगल डिजिट नंबर का डुप्लेक्स में से देखिए आप लोग से हो गया डी यानी कि 4 का स्क्वायर निकालना। ठीक है, डुप्लेक्स मेथड के अनुसार से। तो सिंपल इसका एक से देखिए, यहाँ पे डी हो गया, तो डी एक ए बराबर क्या, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ 4 का स्क्वायर, तो ए बराबर 4 है, तो यहाँ पे इसे ए का स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 60। ठीक है, सिंगल डिजिट की बता रहे डुप्लेक्स मेथड का। जैसे दूसरा एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे डुप्लेक्स हो गया आपका 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डुप्लेक्स मेथड 6 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 6 को सिंगल आने एक जगह पे आपका 6 है, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा 36। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल बोलिए आप लोग। तो हम लोग लेते हैं सिंगल डिजिट, कितना हो गया आपका 8। सिंगल डिजिट ही लेना है कि आपका 2 डिजिट, जैसे किए यहाँ पे लेते हैं हम लोग 22 लेते हैं, तो आपका 2 डिजिट हो गया। तो आप लोग आगे बताएंगे, ठीक है, आगे की स्लाइड में। तो अभी से हम लोग सिंपल डिजिट यानी कि सिंगल डिजिट ही लेकर अभी चलेंगे। ठीक है, तो सिंगल डिजिट बच्चों से नहीं बताना होगा सिंगल डिजिट क्या होता है, 2 डिजिट नंबर क्या होता है। सो ठीक है, तो इसको निकालना है, कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 यानी 64। ठीक है, आई होप कि सिंगल डिजिट ऑफ डुप्लेक्स मेथड आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। तो इसका हम लोग बोल सकते हैं कि डुप्लेक्स मेथड ऑफ सिंगल डिजिट नंबर इज अ स्क्वायर ऑफ। ठीक है, जैसे कोई भी नंबर आता है उसका स्क्वायर कर दीजिएगा तो सिंगल डिजिट स्क्वायर नंबर यानी कि सिंगल डिजिट ऑफ स्क्वायर डुप्लेक्स मेथड निकल जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगला स्लाइड यानी कि डुप्लेक्स ऑफ 2 डिजिट नंबर। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग डुप्लेक्स ऑफ 2 डिजिट नंबर। तो हम लोग चलेंगे कि यहाँ पे 2 डिजिट के सिंगल डिजिट हम लोग देख लिए, सिंपल आने की सिंगल डिजिट में क्या करते थे हम लोग, जो नंबर आता था उसको सिंपल स्क्वायर करते हो गया डुप्लेक्स ऑफ सिंगल डिजिट। ठीक है, उसको निकालते थे जैसे, उस तरह हम लोग चलते हैं डुप्लेक्स ऑफ 2 डिजिट नंबर। तो वहाँ पे देखिए फार्मूला हम लोग यानी कि देखिए पिछले वीडियो हम लोग सिंगल डिजिट रहता था, सिंगल डिजिट जब रहता था तो क्या करते थे,
सिंगल डिजिट में जो नंबर आता था उसका हम सिंपली से ये हो गया था, इसका सबसे पहले हम लोग स्क्वायर कर देते थे, हो जाता है सिंगल डिजिट का स्क्वायर। हम चलते हैं 2 डिजिट में, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग सेकेंड डिजिट में। तो यहाँ पे देखिए आपका डुप्लेक्स है, आपको ए और बी का निकालना है, ठीक है। डुप्लेक्स हो ए बी यानी 2 डिजिट हो गया। तो इसको क्या कीजिएगा, उसको देखिए ये फॉर्मूला आप लोगों को फिट करना है। तो 2 इंटू ए बी, ठीक है। ये आपका हो गया, समझिए एक तरह का बेसिक फार्मूला। इसी के फार्मूले में आप लोगों को पुट करना है और अपना डुप्लेक्स ऑफ 2 डिजिट नंबर फाइंड करना है, ठीक है। अब चलते हैं एग्जाम्पल लेके चलते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया आपका डुप्लेक्स ऑफ कितना लेते हैं 115 लेते, ठीक है। डुप्लेक्स 15 का। तो 2 यहाँ पे देखिए ए की जगह पर कितना है, ए की जगह पर आपका 1 है और आपको बी की जगह पर कितना है आपका 5 है। तो इसको पुट कीजिएगा 2 ए बी। तो यहाँ पे देखिए 2 इंटू 1 इंटू 5, ए की जगह पे 1 पुट करिए, बी की जगह 5। अभी देखिए पूरा बेसिक से लेके चल रहा है, ठीक है। अब देखिए कैसे हम लोग सिंपल में इसको उड़ाएंगे, अभी समझा रहे हैं इसको। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप लोग सिंपली इसको ईजी में उड़ा सकते हैं सेकेंडों में। अभी पहला एग्जाम्पल इसलिए आप लोग को पूरा बेसिक से बता रहे हैं। तो 2 इंटू 1 2 हो जाता और 2 इंटू 5 तो हो जाएगा आपका 10, ठीक है। तो 15 का डुप्लेक्स कितना हो जाएगा 2 डिजिट के लिए आपका 10 हो जाएगा। उससे दूसरा एग्जाम्पल देखिए, डुप्लेक्स ऑफ कितना लेते हैं 35 लेते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट कर दे हम लोग 2 इंटू 2 यहाँ हो गया, ए की जगह पे कितना है 3 है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। उसके बाद इंटू बी की जगह कितना है 5 तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 5। तो मल्टीप्लाई कीजिए 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और उसके बाद 6 में 5 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 इंटू 5 कितना हो जाएगा 30। तो डुप्लेक्स ऑफ 35 कितना हो गया 30, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल लेके चलते हैं आप लोग का, क्योंकि एग्जाम्पल से आप लोग का इतना भी डुप्लेक्स ऑफ 2 डिजिट है उसको आप लोग का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम निकालते हैं डुप्लेक्स ऑफ दूसरा एग्जाम्पल बोलिए 2 डिजिट का, जिससे हो जाता है 99, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 इंटू ए की जगह पर कितना है 9 है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 9। अब यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई बी की जगह कितना है फिर 9 है, ठीक है। तो 9 9 81 तो 2 इंटू 81 हो जाएगा। उसको में 2 मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 1 2 18, ठीक है। तो डुप्लेक्स ऑफ 99 कितना हो जाएगा 182, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, डुप्लेक्स ऑफ ले लेते हैं आपका 45, ठीक है। इसको निकालते हैं। तो यहाँ पे 2 इंटू एक जगह पर कितना है आपका 4 है तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब बी की जगह कितना है आपका 5। तो डुप्लेक्स ऑफ इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2 इंटू 4 8 हो गया, 8 इंटू 5 कितना हो जाएगा 40, 8 पे से 40। तब डुप्लेक्स ऑफ 45 कितना हो गया 40, ठीक है। अगर आप लोग को समझ में आ रहा होगा कैसे निकालते डुप्लेक्स ऑफ 2 डिजिट का फाइंड करते किसे, तो उसको एग्जाम्पल से देखिए। आपका होमवर्क है, ठीक है। अभी आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा या तो फिर वीडियो पॉज कीजिएगा और सॉल्व कीजिएगा। तो आप लोग के लिए होमवर्क ये हो गया, आप डुप्लेक्स ऑफ निकालिएगा 33 का निकालिएगा, डुप्लेक्स ऑफ 66 का निकालिएगा और डुप्लेक्स ऑफ कितना 50 का निकालिएगा, ठीक है। ये आप लोग का 3 हो गया होमवर्क। अगर आप लोग को समझ में आ रहा होगा तो आप इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं, ये आपका हो गया डुप्लेक्स ऑफ 2 डिजिट नंबर। आप चलते हैं डुप्लेक्स ऑफ 3 डिजिट नंबर कैसे निकालते हैं, सो ठीक है। आई होप कि आप लोग का डुप्लेक्स ऑफ फर्स्ट डिजिट क्लियर हो गया होगा और आपका डुप्लेक्स ऑफ 2 डिजिट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं 3 डिजिट में इसी तरह फाइंड करते हैं। चलते हैं लोग डुप्लेक्स ऑफ 3 डिजिट नंबर, ठीक है। जैसे डुप्लेक्स ऑफ 3 डिजिट नंबर, इसे देखिए इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला। तो डुप्लेक्स ऑफ 3 डिजिट सबसे पहले ए बी सी, आपका 3 डिजिट होंगे कोई भी नंबर, ठीक है। यहाँ पे देखिए उसके बाद हो जाएगा आपका डुप्लेक्स इन बराबर हो जाएगा 2 ए सी प्लस यहाँ पे बी का स्क्वायर। इसको हम ये बोल सकते हैं कि डुप्लेक्स ऑफ 3 डिजिट नंबर, डुप्लेक्स ऑफ 3 डिजिट नंबर इज अ ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द आउटर पेयर। इसे ट्वाइस ऑफ आउटर पेयर, इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 से और जो प्लस बीच में बच जाता है उसका प्लस कर दीजिएगा स्क्वायर के साथ, ये निकल जाएगा आपका स्क्वायर डुप्लेक्स ऑफ 3 डिजिट नंबर, ठीक है। क्या करना है, जो इसे 3 डिजिट रहता है, ठीक है, इसे देखिए आपका 3 डिजिट रहता है उसका फर्स्ट पेयर और लास्ट का पेयर जो डिजिट रहता है उसका 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और जो प्लस कर बीच का रहता है उसका स्क्वायर करके फिर 2 में ऐड कर देगा, जो आएगा उसका हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो इसको अच्छा से लिख देते हैं आप लोगों का फॉर्मूला डुप्लेक्स ऑफ 3 डिजिट नंबर का। देखिए डुप्लेक्स ऑफ 3 डिजिट का हो जाएगा ए बी सी, क्या बोले
आउटर पेयर का स्क्वायर यानी 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया और ये हो गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 इंटू ए प्लस सी, सॉरी 2 इंटू ए सी, उसको प्लस 20 का जो बचता है उसका स्क्वायर, ये हो गया आपका फार्मूला। इसी के अनुसार हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम इसको इस फार्मूला में पुट करेंगे, इसी के अनुसार हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे डुप्लेक्स ऑफ 3 डिजिट नंबर का। तो एग्जांपल लेके चलते हैं। तो आपका एग्जांपल हो जाएगा, एग्जांपल बोलिए आप लोग 3 डिजिट का, से 1 2 3 लेते, ठीक है। तो यहाँ पर 2 इंटू ये है, तो एक जगह पे यहाँ लिख दे, ए आपका हो गया 1 और बी हो गया आपका 2 और सी हो गया आपका कितना हो गया आपका 3, यहाँ पे लिख दे। अब यहाँ पे पुट करते हैं 2 इंटू ए आउटर पेयर, इसको और इसको मल्टीप्लाई, उसका सी कितना है आपका 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3, उसके बाद प्लस बी कितना है आपका 2, तो यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, उसके बाद 2 बच गया, उसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 6 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 4, यहाँ पे हो जाएगा आपका 10, ठीक है। ये हो गया आपका डुप्लेक्स ऑफ 1 2 3 का 10, ठीक है, 3 डिजिट का। दूसरा एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम लोग, आप लोग को बताते हैं। डुप्लेक्स ऑफ ले लेते हैं, बोलिए कितना 3 4 5 का ले लेते हैं डुप्लेक्स। तो यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दिया 2 इंटू आउटर पेयर, ये और इसका मल्टीप्लाई 3 इंटू 5, उसका जो बच जाता है बीच का फिर होल स्क्वायर, तो 4 का यहाँ पे हो जाएगा होल स्क्वायर। तो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, 6 इंटू 5 कितना हो जाएगा 30 यानी 30, प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16, इसको सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 46, ठीक है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेके आप लोग को और बताते हैं, ताकि आप लोग का पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आप लोग का ये क्लियर हो जाएगा तो हम लोग जब आगे के वीडियो में आप लोग को बताएंगे कैसे स्क्वायर को फाइंड करेंगे, वो आप लोग का क्लियर हो जाएगा इजी में। उस समय आप लोग को किसी भी तरह का डॉट नहीं होगा, और डॉट होगा तो हमारे टेलीग्राम चैनल या तो फिर इंस्टाग्राम चैनल के माध्यम से अपने डॉट को पूछ सकते हैं, ठीक है। चलते कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे डुप्लेक्स ऑफ किसका बता दें, हो गया आपका 5 6 7 का निकालते हैं, ठीक है। 2 इंटू आउटर पेयर का मल्टीप्लाई ए, तो 5 इंटू 7 हो जाएगा, प्लस अब जो बच जाता है बीच वाला उसका 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू 5 10 हो जाएगा, 10 इंटू 7 हो जाएगा आपका 70, ठीक है। उसको प्लस 6 का 16 हो जाएगा 36, इसको कीजिएगा 6 10, ठीक है, 10 6 हो जाएगा, यानी कि 106 हो जाएगा आपका डुप्लेक्स ऑफ कितना 5 6 7 का, ठीक है। चलिए गौरव यहाँ पर लेके चलते हैं आप लोग का, डुप्लेक्स ऑफ 5 5 5 ले लेते हैं, ठीक है। ये भी आपका 3 डिजिट है ना, तो इसको निकालते हैं 5 इंटू, जल्दी सॉल्व कीजिए, आउटर पेयर किए नहीं, 5 है और 5 है, 5 इंटू 5 को प्लस यहाँ 5 का स्क्वायर, ठीक है। आप लोग 5 का क्यूब जानते हैं कितना होता है, 5 का क्यूब होता है 125 प्लस 25, तो हो जाएगा आपका 150, ठीक है। आई होप कि आप लोग का क्लियर हो गया होगा। तो इसका हम लोग बोल सकते हैं डुप्लेक्स ऑफ 3 डिजिट नंबर इज ट्वाइस प्रोडक्ट ऑफ आउटर पेयर, आउटर पेयर हो जाएगा प्लस स्क्वायर ऑफ मिडिल डिजिट, समझ में आ गया, ठीक है। अब चलते हैं डुप्लेक्स मेथड ऑफ 4 डिजिट में। अब चलते हैं डुप्लेक्स ऑफ 4 डिजिट नंबर कैसे रहेगा, उसको फाइंड कैसे करेंगे, सो आप लोग को बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप लोग को फॉर्मूला बता देते हैं डुप्लेक्स मेथड को फाइंड करने का 4 डिजिट का। तो डुप्लेक्स ऑफ ए बी सी डी जगह पे आप लोग किसी भी तरह का रियल नंबर ले सकते हैं, कोई भी नंबर, रियल हो इमेजिनरी हो, कुछ भी तरह का नंबर आप ले सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं, इसको फार्मूला हो जाएगा आप लोग का 2 इंटू ए लास्ट डिजिट का 2 इंटू ए डी, यानी ए से जो शुरू का पेयर रहता है लास्ट का जो डिजिट उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, उसको प्लस, उसके बाद 2 इंटू जो बच गया बीच वाला उसका भी मल्टीप्लाई बी इंटू सी, ठीक है। अब चलिए आप लोग को एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। इसका इंग्लिश में ये भी बोल सकते हैं हम लोग, ये बोल सकते हैं कि डुप्लेक्स ऑफ 4 डिजिट नंबर ए बी सी डी इज ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ आउटर पेयर, ट्वाइस ऑफ आउटर पेयर, ट्वाइस ऑफ देखिए इसका और इसका 2 से मल्टीप्लाई यानी ट्वाइस ऑफ उसी बोलते हैं, प्लस प्रोडक्ट ऑफ मिडिल पेयर, उसको जो बच जाता है ट्वाइस ऑफ मिडिल पेयर का फिर मल्टीप्लाई, समझ में आ गया। तो देखिए क्या बोल रहा है, डुप्लेक्स ऑफ 4 डिजिट नंबर इज अ ट्वाइस ऑफ आउटर पेयर, इसका और इसका ट्वाइस कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो बच जाता है वो फिर एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 इनर पेयर, जो बच गया आप उसका भी मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख सकते हैं।
आई होप किया डुप्लेक्स ऑफ 4 डिजिट नंबर आपका जो फार्मूला था बेसिक क्या बोल रहा था ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से और आप लोग का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए बताते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं डुप्लेक्स ऑफ 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए की जगह पे कितना आपका 2 है, बी की जगह पे आपका 3 है, सी की जगह पे आपका 4 है और डी की जगह पे कितना आपका 5 है। इस फार्मूला आप लोग पुट कीजिए। तो 2 इंटू ए की जगह पे कितना आपका 2 है, उसके बाद डी की जगह पे कितना है आप लोग का 5 है, उसको प्लस 2 इंटू बी की जगह पे कितना है इनर पेयर 3 है, उसके बाद सी की जगह पे कितना आपका 4 है। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4 इंटू 5 हो जाएगा आपको 20 प्लस 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, 6 इंटू 4 24 हो जाएगा, इसको पेड कीजिएगा तो 44 हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को डुप्लेक्स मेथड ऑफ 4 डिजिट क्लियर हो गया। और तो फिर हम लोग चलते हैं एक और एग्जाम्पल से आप लोगों को क्लियर करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आप लोग एक एग्जाम्पल बोलिए अपने से, तो हम लोग ले लेते हैं एग्जाम्पल में 1 3 5 5 7। ठीक है, तो हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं डुप्लेक्स ऑफ, आने की देखिए डुप्लेक्स ऑफ सिंगल डिजिट। तो सबसे पहले आउटर पेयर का मल्टीप्लाई 2 से, तो 2 इंटू 1 इंटू 7, उसके प्लस जो बच जाता है उसका भी इनर पेयर का मल्टीप्लाई 2 से, 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 7 आ जाएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, 6 इंटू 5 30, इसको सॉल्व कीजिएगा आप हो जाएगा आपका 37 रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, एक एग्जाम्पल और चलते हैं आप लोग का। तो डुप्लेक्स ऑफ हो जाएगा आपका 7 8 6 5। ठीक है, तो डायरेक्ट डुप्लेक्स निकालते हैं हम लोग, डायरेक्ट सॉल्व करिए, चलिए कौन फास्ट निकालता है। 2 इंटू इसको इनर पेयर का मल्टीप्लाई प्लस जो बच जाता है उसका फिर 2 से मल्टीप्लाई 8 6। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा 7 14 14 5 70। ठीक है, प्लस इसको सॉल्व कीजिएगा 8 दूनी 16 16 छक 6 36 हाथ में 3 6 6 3 9 हो जाएगा आपका 96, 16 से 96 इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका 160, सॉरी यहाँ पे नहीं ये नहीं होगा 166 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आई होप कि आप लोग का डुप्लेक्स मेथड ऑफ 1 डिजिट 2 डिजिट और 4 डिजिट आप लोग का क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं आप लोग का एक बार पूरा जितना भी आज का हम बताएं सब लोग को एक बार समराइज कर देते हैं आप लोग क्या क्या आज पढ़े सो। ठीक है, तो चलिए आप लोग को आज इतना बताएं डुप्लेक्स ऑफ सिंगल डिजिट का फार्मूला क्या होता है, एक वीडियो में यानी एक स्लाइड में आप लोग को समराइज कर देते हैं कि आज क्या क्या पढ़े सो। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे डुप्लेक्स ऑफ, चलिए बोलिए डुप्लेक्स ऑफ सिंगल डिजिट इसका फार्मूला क्या बताते थे, डुप्लेक्स ऑफ सिंगल डिजिट हो गया, इसका सिंपली स्क्वायर कर देते थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डुप्लेक्स ऑफ 2 डिजिट इसको क्या करते थे डुप्लेक्स ऑफ ए बी है। ठीक है, इसको क्या करते थे 2 से मल्टीप्लाई 2 इंटू ए बी हो जाता था डुप्लेक्स ऑफ 2 डिजिट में। उसके बाद देखिए डुप्लेक्स ऑफ 3 डिजिट नंबर। ठीक है, इसको क्या करते थे हम लोग 3 डिजिट में, तो डुप्लेक्स ऑफ ए बी सी। ठीक है, इसको हम लोग करते थे 2 इंटू आउटर पेयर ए इसका मल्टीप्लाई ए सी और उसको जो बच जाता था मिडिल पेयर उसका फिर स्क्वायर। ठीक है, अब चलते हैं डुप्लेक्स ऑफ 4 डिजिट में 4 डिजिट। ठीक है, तो डुप्लेक्स ऑफ यहाँ पे देखिए लिखते हैं ए बी सी डी, तो बताए थे डुप्लेक्स ऑफ जो इनर पेयर है आउटर पेयर है ए और डी है, तो सबसे पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई ए इंटू डी हो जाएगा यहाँ पे, अब प्लस जो बच जाता था आपका इनर पेयर में उसको भी 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, और तो फिर जो इंग्लिश स्टूडेंट है उसके लिए हम बता देते हैं एक किसी स्टेटमेंट वाइज लिख सकते हैं, जैसे डुप्लेक्स ऑफ सिंगल डिजिट है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं डुप्लेक्स ऑफ सिंगल डिजिट इज अ स्क्वायर ऑफ नंबर, जो सबका सिंगल डिजिट है उसका स्क्वायर सिंपली कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा। ठीक है, आपका ये सिंगल डिजिट के लिए। उसको हम चलते हैं डुप्लेक्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज मल्टीप्लाई ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट हो जाएगा डुप्लेक्स ऑफ 2 डिजिट नंबर के लिए।
अब चलते हैं डुप्लेक्स ऑफ 3 डिजिट नंबर इज ए मल्टीप्लाई ऑफ 2 आउटर पेयर, इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा और प्लस एडिशन इज अ मिडिल पेयर स्क्वायर। ठीक है, आपको हो जाएगा 3 डिजिट नंबर के लिए। अब चलते हैं 4 डिजिट के लिए नंबर के लिए। डुप्लेक्स ऑफ 4 डिजिट नंबर इज अ ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ आउटर पेयर, ट्वाइस ऑफ आउटर पेयर। जैसे देखिए ये आपको जैसे देखिए यहाँ पे लिखते हैं ABCD है, ठीक है, इसका बोले सबसे पहले में ट्वाइस ऑफ आउटर पेयर, तो ये हो गया और ये हो गया, ट्वाइस इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा A इंटू डी हो जाएगा, उसके प्लस ट्वाइस ऑफ इनर पेयर, ट्वाइस ऑफ इनर पेयर और इनर पेयर ये बच गया आपका B इंटू सी, ये हो गया आपका रिक्वायर्ड आंसर। तो आप लोग आई होप कि यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि आप लोग हम जब अगला वीडियो आप लोग के लेकर आएंगे तो आप लोग डुप्लेक्स मेथड को एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप लोग को जितना भी हम स्क्वायर बताएं, स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर कैसे निकाले, स्क्वायर ऑफ 3 डिजिट नंबर कैसे निकाले, स्क्वायर ऑफ 4 डिजिट और सो मेनी ऑन, ठीक है, तो आप लोग को किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अगर वीडियो को अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं इसी तरह का और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।